एडवांटेज किसके पास है अभी दिल्ली चुनाव में? I think it's still too early to call, but I एक think हफ्ते रह गए सर, Congress is doing well. जस्ट 1 वीक। I think Congress is doing well. Okay, एडवांटेज है? I think so. I कितनी would सीटें say आ so. रही हैं फिर? देखो मुझे अब मैं न्यू दिल्ली के पर्सपेक्टिव से उससे देख सकता हूँ। अगर हम नई दिल्ली को मैं एक्स्ट्रापोलेट करूँ, सो प्रॉब्ली 38-40 वी कैन गेट। 40% शेयर आपको मिलेगा, वोट शेयर? नहीं, बट दिस इज उसके नॉट बिना तो सरकार अ नहीं 40% नहीं, लेकिन अगर 40% नहीं आएगा शेयर तो सरकार नहीं बनेगी। लेट मी पुट इट दिस वे, बीजेपी कभी भी 31-32% से नीचे नहीं गई। 1-2% मुझे ख्याल से अब की बार उसका कम होगा, तो माने मिनिमम में वो 30% तो उसके पास आता ही आता है। ठीक है, बीजेपी आम आदमी पार्टी वाज अबाउट 51-52%. आई थिंक देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक ड्रॉप in what they were getting, and they are in the probably when we started probably in the mid or high 30s. वहां हम भी एनक्रोच कर रहे हैं उनका काफी वोट। ओके, हम बीजेपी का भी वोट एनक्रोच कर रहे हैं। बीजेपी भी 35-36 पे थी, हमने उनका भी वोट काटा है, हमने इनका भी वोट काटा है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो मेरी एक सिंपल कैलकुलेशन है कि भले हमको 5-6% वोट मिला हो, एक्चुअली में बहुत सा आम आदमी पार्टी का वोटर प्रेफर कांग्रेस को करता है अगर हम फाइटिंग दिखे, और कुछ सिमिलरली बीजेपी का वोटर वुड प्रेफर कांग्रेस अगर हम फाइटिंग दिखे। तो वो वोटर जो है, बिकॉज वी आर लुकिंग लिटिल मोर अग्रेसिव, यू नो, पीपल आर सेइंग कांग्रेस। अभी आप दिख रहे हैं फाइट। आई थिंक सो। आप मुझे इंटरव्यू कर रही हैं, so I don't think you will be interviewing just because you know I just happen to be fighting from New Delhi. कुछ तो होगा ना आपके मन में कि नहीं यार ये लोग कहीं तो आज हैं, right? I'm just assuming. I'm not putting any motive on you, right? Perfect. I'm saying what I think. I think if you're interviewing me, maybe there's something that's happening, right? In which you may think that maybe I'm a more serious candidate than what Congress candidates were earlier. Okay, let me put it that way. तो I think वो जो अगर 10-12-20% हमारे पास आ रहा है, which immediately puts us around the 20-21-22%. 20-21-22 से 30-31 ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है if you build a narrative. ऐसा तो नहीं उसको बिल्डअप करने में देर हो गई है? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ, इसके पीछे एक बैकग्राउंडर इसलिए क्योंकि 1 महीने पहले जो कांग्रेस का स्टांस जिस आक्रामकता के साथ दिखाई दे रहा था, वो ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा टोन डाउन हुआ है। और इसके पीछे चर्चा ये है कि क्या पर्दे के पीछे किसी तरह की कोई बातचीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है? क्यों? क्योंकि इंडिया अलायंस को प्रोटेक्ट करके चलना है, वहां पर अपने हक को बरकरार रखना, उसके लिए कांग्रेस पार्टी का दिल्ली कुर्बान करने के लिए तैयार। अगर आप देखो टुडे इन पतपरगंज, राहुल गांधी सेड कि यू नो क्या वो लिकर स्कैम को कोई ओपनली या शराब घोटाले को कहा मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों का नाम लिया आर्किटेक्ट्स ऑफ अ लिकर स्कैम। सो इफ यू आर कॉलिंग देम आर्किटेक्ट्स ऑफ अ लिकर स्कैम, दैट आल्सो बाय आवर प्रिंसिपल लीडर, अलायंस तो नहीं हो सकता ना। आप किसी को उसके सबसे वल्नरेबल पे जब हिट कर रहे हैं और उसके सबसे कंट्रोवर्शियल पे जब हिट कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री सेज इट ऑल। आपने तो अपनी आंखों से देखा है शीला जी के ऊपर कैसे कैसे आरोप लगे थे, लेकिन उसके बाद 2013 में कांग्रेस ने हाथ मिलाया। हाँ, देखो वो एक पिक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस थे। मतलब सिटिंग, लेकिन अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़चे लहरा के आरोप लगाए थे और फिर 2013 में साथ दे दिया। Those are peculiar circumstances, and remember Mrs. Dixit was not part of that choice. क्या हुआ था कि इनको 32 आए थे बीजेपी को, 28 आई थिंक आए थे आम आदमी को, शायद 7-8 आए थे कांग्रेस, ऐसा कुछ था। हाँ, तो हमारे जो विधायक थे, आई रिमेंबर द नेक्स्ट डे आफ्टर इलेक्शंस, दे हैड कम होम एंड दे हैड कम होम विद शकील अहमदिया जनरल सेक्रेटरी, और 7-8 कह रहे थे कि यार उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनसे कह रहे हैं कि आम आदमी को सपोर्ट करो, अगर वो हो गया, मिड टर्म इलेक्शन हो गया तो अब हम आम आदमी को वोट देंगे। तो इन सम सेंसेस दे वर फाइटिंग अ बैटल ऑफ देयर ओन सर्वाइवल। तो all 8 decided and then Congress decided to go along with it. I don't think me or Mrs. Dixit or anyone else were really instrumental in that decision. था, अब जो हो गया सो हो गया। In hindsight it was a wrong decision, but वो क्या पता पर्दे के पीछे इंडिया अलायंस के लिए फिर ऐसी ही बात हो रही है कि ठीक है, उसके बाद देखते हैं, कोई बात नहीं, दिल्ली की कुर्बानी होने दो। नहीं, I think 2-3 सीट पे ठीक है, 2-3 सीट पे संदीप जी की सीट पे हो जाए फाइट जो होनी है, मे बी कालका जी सीट पे हो जाए फाइट, अलका लांबा वाली सीट पे आतिशी जहां से हैं, लेकिन बाकी दिल्ली छोड़ देते हैं। देखो अगर कालका जी बड़े लक्ष्य के लिए छोटी लड़ाई छोड़ दो। लेट्स सी अगर हम कालका जी और नई दिल्ली जीत जाते हैं तो उनका बचा कौन? अब बताओ ना। वैसे भी देयर आर वन मैन पार्टी, अगर केजरीवाल हार जाते हैं तो आपको नहीं लगता पार्टी डिसइंटीग्रेट कर जाएगी? इनकी पार्टी में और है कौन भाई? इनकी ये दिक्कत है ना, इट्स जस्ट अ 1% पार्टी, यू नो, और कोई है भी नहीं इनके भाई। क्या अभी नई दिल्ली सीट पे क्या हो रहा है? सिटिंग सीएम को टेम्पररी सीएम बोल सके तो वो तो ओपनली कह रहा है ना कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं।